Hello friends, how are you? I hope you all are doing well and preparing for your examination with your utmost discipline and honesty. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ यूपीपीसीएस और बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर, साथ में कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कॉमन सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और रिगार्डिंग क्या वेटेज आता है। जो फर्स्ट टाइम है उनको पता नहीं होगा कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं या बीपीएससी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक अच्छा एनालिसिस करूँगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और बताऊँगा कि किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएस में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज मैं यूपीपीसीएस का डिस्कस करूँगा, उसके बाद बीपीएससी का करूँगा, ठीक है। तो क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम का भी आ गया है डेट, उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स इसका है 12 अक्टूबर 2025, ठीक है। तो इसका डेट आ गया। बीपीएससी का तो अभी कोई नहीं है, राम भरोसे हो, कुछ भी हो सकता है भाई, उसका कुछ पता नहीं है क्या होगा। तो यूपीपीसीएस का जो 2024 का पेपर आया था, मतलब वैसे देखो तो मतलब मुझे देखने में तो ठीक लगा, बट कुछ सेक्शंस थे नो डाउट टफ थे बहुत। जो इजी क्वेश्चंस थे, इजी सेक्शन मुझे लगा पॉलिटी का एंड साइंस। मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, बट ये करेंट अफेयर्स भी ठीक था, बट वो तो अब पुराना हो चुका है ना, 2024 मतलब प्रीवियस 1 ईयर का था। तो करेंट अफेयर्स का भी अच्छा वेटेज था। तो वेटेज के अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें हम लोग, ठीक है ना, कितने किससे क्वेश्चन आते हैं। वेटेज जो भी होता है, तो देखो सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन जो थे मुझे लगा करंट अफेयर्स के थे। मैंने एनालिसिस किया है, मतलब मैंने किया है क्वेश्चंस इसके, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे 25 प्लस, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी के थे 21, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस जो थे घटना चक्र से थे, ईजिली आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स तो मतलब जनरली जो आई दृष्टि आती है उसकी, उससे मिल जाएगा आपको कोई भी एक ईयरली मैगजीन। बस यही रहता है कि स्टेटमेंट बेस्ड रहता है। उसके बाद इसमें साइंस में भी आपके 25 प्लस क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये भी आपका पूरा का पूरा घटना चक्र से हो जाएगा और मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन अभी। उसके बाद होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री टफ था। हिस्ट्री सेक्शन तीनों मिला के 22 क्वेश्चंस थे। हाँ, एक नया अब ये क्या हो रहा है इसमें, यूपी स्पेशल तो मुझे कुछ मिला नहीं। और ये करंट हो गया, साइंस, पॉलिटिक्स, ये ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़िया था। मतलब आप डायरेक्ट घटना चक्र से कोई नहीं होगा, एनसीईआरटी आपको करना होगा। इसमें ज्योग्राफी से आपको कितने क्वेश्चन थे, 22। और ये आपको एनसीईआरटी प्लस आपका मतलब लॉजिकल देना था, थोड़ा सा करंट से रिलेटेड भी था, कुछ जो न्यूज़ में चला था उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ज्योग्राफी हो गया, ये हो गया। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो इसमें भी टफ नहीं थे, बट हाँ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है, इकोलॉजिकल निशे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। टर्म्स जो होते हैं उसमें ये सब था। तो इससे रिलेटेड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, हाँ ये इससे मतलब क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चन थे। और इसमें आपको नेशनल पार्क, एक क्वेश्चन नेशनल पार्क का था, एक या दो, और बायोस्फीयर,
बायोस्फीयर से बायो रिजर्व जो होता है, बायोस्फीयर, इकोलॉजी, ये सब टर्म था। इकोलॉजिकल निशे वगैरह होता है टर्म, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। तो ये एक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा, बुक्स एंड ऑथर्स से ये था, मतलब स्टैटिक पोर्शन ले लो, मिसलेनियस में ले लो, इसमें सेंस इकोनॉमिक्स से भी थे क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर वैसे तो क्वेश्चन नहीं थे, रिलेटेड थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन थे और कुछ कॉन्सेप्ट थे, मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़िया था, फालतू क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद होता है आपका ये बुक्स एंड ऑथर्स हो गए। बुक्स एंड ऑथर ऐसे नहीं है आपको कि इजी पूछ दे रहा है ये किसके ऑथर है, 4 मिला कर दे रहा था, उसमें सीक्वेंसिंग था या फिर आपको क्रोनोलॉजी में मतलब मैच करना था, मैचिंग। बुक्स एंड ऑथर से 2-3 क्वेश्चन थे और उसमें मैचिंग करना था। यूपीपीसीएस का जो है मैचिंग वाला जो होता है, मैच द फॉलोइंग होता है ना, मैच द फॉलोइंग, उस तरह से था, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको डेज से भी 2 क्वेश्चन थे, और वो भी कैसे, वो भी मैच ही करना था, मैच करना था वो भी। ऐसा नहीं कि इजी था, सब था, मतलब 4 दिया हुआ था इधर, ये डे, ये फलाना डे, और उसका डेट दिया हुआ था ये इधर, ठीक है। तो इस तरह था। और मिसलेनियस रख लेते हैं हम लोग। मिसलेनियस में जैसे मिसलेनियस में 4 से 5 क्वेश्चन थे, जो कि जैसे एल्युमिनियम प्लांट से क्वेश्चन हो गया, कहाँ कहाँ है मैचिंग था, वो भी मैचिंग था। फिर उसके बाद था कोल रिजर्व से क्वेश्चन, कैपिटल एंड कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड कैपिटल, इस तरह क्वेश्चन थे, ठीक है। एक्सरसाइजेज करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा, और तुम्हारा ये सब मिसलेनियस में भी कुछ स्टैटिक भी था पोर्शन। तो इस तरह से एक ओवरऑल था, ठीक है ना। तो यहाँ जो देखना है हम लोग को, करना किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये स्टैटिक पार्ट। देखो करेंट तो देखो यार, करेंट का तो कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। करेंट तो क्वेश्चन ठीक है, पढ़ा आई दृष्टि पढ़ते हैं, करेंट के लिए मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, मैं भी करूंगा। लेकिन ये स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करो, साइंस अच्छे से करो, घटना पॉलिटी मतलब बहुत सही रहता है, बहुत एकदम घटना चक्र से हो जाएगा। क्वेश्चन दिखाऊंगा। हिस्ट्री टफ था, बट इतना नहीं करना है आपको, मॉडर्न में कर लेना है घटना चक्र से। ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये है। उसके बाद मुझे लग रहा है इन्वायरमेंट एंड, इसको भी ऐड कर लोगे तो यहाँ से हमारा जो होता है करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि पढ़ लेना है एकदम बढ़िया से, प्लस इसका नोट्स बना के, या यूट्यूब पे चैनल पे बहुत आता है, वो देख लेना है, और आई दृष्टि का नोट्स बना लेना है। और साथ ही में डेली जो थोड़ा थोड़ा डेली करंट अफेयर जो होता है, कहीं से भी किसी एक सोर्स को फॉलो करो। मैं भी बना रहा हूँ 2-2 3 दिन का, उसको भी देख सकते हो आप लोग। तो उससे कर लेंगे तो यहाँ से हमारा ये 5 सेक्शन जो हो जाएगा, ये हमारा हो तो रहा है ऐसे 120 है ना मार्क्स, बट 100 प्लस आपका कवर हो जाएगा। मेन होता है यार, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो ज़्यादा, स्टैटिक को ये करो स्ट्रॉन्ग, स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजीज, इसका घटना चक्र से भी हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं। बायोस्फीयर रिजर्व ये लूसेंट में भी दिया रहता है, क्वेश्चन आता है इजी दिखाऊंगा मैं अभी क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो पूरा गोल्स है उसको एकदम याद कर लेना है, 2030 का टारगेट है, ठीक है। ये सब पूछता है इन्वायरमेंट से, तो ये सब कर लेना है हम लोग को। तो ये एक ओवरऑल व्यू हो गया, मतलब क्या क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो मैंने आंसर की वाला ही निकाल लिया, पोर्शन आसानी रहेगी। अभी आज करते हैं डिस्कस, ठीक है ना। पहले हम लोग उठाते हैं पॉलिटी से, ठीक है ना।
पॉलिटी का देखते हैं क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन था। तो पॉलिटी का क्वेश्चन है हमारा 21 से स्टार्ट है। हाँ चलो देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखो अभी क्या है, अभी हमारा गवर्नर ऑलरेडी क्या है, बहुत न्यूज़ में है ना। तो ये देखो, ये क्वेश्चन देखो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे 21, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉट बहुत दे रहा है, नॉट करके आर्टिकल आर्टिकल दे रहा है, और गवर्नर, सिंपल सा है क्वेश्चन कि गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल आपको आना चाहिए यहाँ, मतलब गवर्नर प्रेसिडेंट, अभी गवर्नर यूज़ में भी है। तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो देख लो 153 ऑफिस और 154 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, 155 रिमूवल ऑफ द गवर्नर, 156 टर्म ऑफ द। अब देखो रिमूवल तो जनरली जो ऑर्डर होता है वो बाद में ही होता है, ठीक है ना। अब टर्म ऑफ द गवर्नर 156 और रिमूवल दे रहा है 155, तो ये तो होगा नहीं, तो इसलिए सी हो गया। लॉजिक से भी लगा सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन। अब क्या है, आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, जनरल है, गवर्नर का याद कर लेना है, प्रेसिडेंट का याद कर लेना। अभी कौन सा आर्टिकल न्यूज़ में है, मैंने बनाया है आर्टिकल 200, 201, 142, ये सब देख लेना है आर्टिकल, ठीक है। 143 प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। ये जो सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ये सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड आर्टिकल है। ये गवर्नर का जो पावर होता है उस पर है, ठीक है ना, ये भी। तो ये सब आर्टिकल हम लोग को देख के जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, यानी भारत के संविधान में क्या दिया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन अब क्या है, ये इजी भी इजी है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर ऑफ, शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेज। तो ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मतलब प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है हमारा, पार्लियामेंट जो है किससे बनता है हमारा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, राज्यसभा। लेकिन यहाँ बता रहा है किस आर्टिकल में बता रहा है, आर्टिकल 59(1) में हमारा बताता है कि प्रेसिडेंट जो है, आर्टिकल 59(1) जो है बताता है कि, सब याद कर लेना है, 59(1) ए, ये बताता है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है मेंबर नहीं होते हैं, वो इधर हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन वो संसद के मतलब अभिन्न अंग हैं, लेकिन उसके मतलब हाउस जो होता है, इधर हाउस जो होता है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। फिर पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेज, ये भी बताया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 17, आर्टिकल 79, ठीक है। इसको देख लेना है सब। अब फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कहाँ गया। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द, जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी अमेंडमेंट्स करने हैं हम लोगों को, वो कहाँ पे इनिशिएट हो सकता है, वो ईदर हाउसेज में होता है, या तो लोकसभा में हो सकता है या राज्यसभा में भी हो सकता है, बट स्टेट लेजिस्लेचर इनिशिएशन नहीं करता है, प्रेसिडेंट एसेंट देंगे उस पर, ठीक है। तो 1 और 2 करेक्ट है। इनिशिएट कहाँ होता है, लोकसभा में हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। अभी कौन कौन सा लेटेस्ट अमेंडमेंट है देख लो जाके, 106 देख लेना किससे रिलेटेड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 101 पे क्या होता है बताओ मुझे कमेंट करके। 102, 104 न्यूज़ में था। 101 किस लिए आया था, तो जीएसटी, ये याद होना चाहिए, जीएसटी काउंसिल। 103 किस लिए था, ये सब देखो और रिवाइज करो और कमेंट में बताओ, ठीक है। फिर आता है कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या उससे क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब ये क्या जनरल क्वेश्चन लग रहा है आपको, घटना चक्र में सब मिल जाएगा। कंडक्ट ऑफ, अब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या किसका कंडक्ट कराता है, आर्टिकल 324, पहले तो आर्टिकल देख लो, तो आर्टिकल 324। अब आर्टिकल 324 उसके बाद इसका काम क्या क्या होता है,
कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, लोकसभा का इलेक्शन कराना, राज्यसभा का इलेक्शन कराना, लेकिन ये काम नहीं करता। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ये सब नहीं करता है ये, ठीक है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़ ये सब भी नहीं आता है ये। इसके लिए बना है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देखो जाकर किस लिए था उसको पढ़ो। डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द, नहीं ये सब काम नहीं है। तो नन ऑफ द अबव, तो ये भी घटना चक्र से हो जाएगा सब क्वेश्चन, ठीक है। ये कमिटी है, ये तो आपको लूसेंट में मिल जाएगा, घटना चक्र में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा नॉट, तो कुछ जैसे अशोक मेहता, तो बी ए, कुछ मैंने निमोनिक्स बनाया इसका, बी ए बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता हो गया, एल पी वी हो गया, एल पी वी, और हनुमंता एच कमेटी करके है, ठीक है। और ये जी वी के राव हो गया, एल पी, ठीक है, एल पी वी जी वी के राव कमेटी, ठीक है। अशोक मेहता हो गया, बलवंत राय हो गया, ये सब क्या बताता है, ये बताता है हमका पीआरआई से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। ये लूसेंट में दिया हुआ है, इसको देख लेना है किस ईयर में, क्रोनोलॉजी भी दे सकता है आपको आगे पीछे सजाने के लिए, ठीक है, मैचिंग करके दे दिया जैसे। तो पूछा है नॉट करेक्ट, संतनम कमेटी नहीं है, संतनम कमेटी पंचायती राज फाइनेंस से नहीं है, दंतेवाला कमेटी है। इन कमेटी का मैं लाऊंगा, नोट्स बनाया हूँ उसमें दिखाऊंगा, सब करा दूंगा। रूरल क्रेडिट से, फाइनेंस वगैरह से, ठीक है। तो ये इजी लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर कहाँ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 99, क्वेश्चन नंबर 99। चलो आ जाते हैं। अब ये देखो, जनरल एकदम आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ज़्यादातर नॉट लगा के दे रहा है। नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19, तो 19 पूरा 19(1) से ए टू ए बी सी डी ई एफ तक है, जी तो ख़त्म हो गया, तो एफ तक आपको रट जाना है, ठीक है। क्या क्या है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इसमें आता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ यूनियन करने का, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि कौन सा नहीं आता है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ये भी है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, ये भी है। तो ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं है भैया, ये प्रॉपर्टी वाला हट गया है ये, है ना। ये किस आर्टिकल में चल गया है, और इसको बताना तुम लोग, ठीक है, ये किस आर्टिकल में चल के शिफ्ट हो गया है, बताना है। ये क्या फंडामेंटल है, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी और डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये बताना है आप लोग को। तो ये भी आपको मिल जाएगा घटना चक्र से, ठीक है, लूसेंट में भी है। फिर बोल रहा है, अब आ जाओ असर्शन रीजन है, अकॉर्डिंग, असर्शन रीजन ज़्यादा टफ नहीं देता है इसका। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम, ऐसा होता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि गलत है। आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स एट देयर बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, तो क्या बोल रहा है, अब ऐसे ही पता चल गया कि ये तो भैया फॉल्स है, क्योंकि एक ही गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है, एक गवर्नर एक स्टेट से ज़्यादा हो सकते हैं। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था वो बताना मुझे आप लोग, ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इस फॉल से एक ही दिख रहा है यार, बस लॉजिक से भी लग जाएगा, इतना नहीं भी पता है आपको आर्टिकल के बारे में तो भी आप लगा सकते हो। फिर आ जाते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच बोल रहा है, करेक्टली मैच नहीं है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी लॉ के लिए सब इक्वल है, ईबीएल सब इक्वल है, या तो सिटीजन्स होंगे या नॉन सिटीजन्स हैं वो भी है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन्स को ही अच्छे से एम्प्लॉयमेंट, सोचो इसे लॉजिकली, तो नॉन सिटीजन्स को थोड़ी मिलेगा, ठीक, ये भी ठीक है भाई। क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, अल्टरिंग द नेम ऑफ अ,
क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, देखो कौन सा आर्टिकल है। क्रिएटिंग आर्टिकल, क्या आर्टिकल 2 है या आर्टिकल 3, किस आर्टिकल के थ्रू होता है? इसमें क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी, किस तरह करते हैं हम लोग, ये सब बताओ मुझे आप। सिंपल मेजोरिटी होता है या स्पेशल मेजोरिटी? अगर किसी स्टेट का नाम क्रिएट करना है या नाम नया बनाना है, एक नया स्टेट करना है, तो स्पेशल मेजोरिटी से या सिंपल, क्या होगा बताना है आपको। ये देखो, ये पता, ठीक है। फिर अल्टरिंग द नेम ऑफ ए स्टेट, ये स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है कभी भैया? नहीं, रेजोल्यूशन पास करेगा बट पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा, ठीक है। स्टेट किस आर्टिकल के थ्रू होता है, अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट, और ये सब कौन होता है, कोई एक नया स्टेट काउंसिल बनाना है ना, बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाना है, तो किस आर्टिकल के थ्रू होता है, वो सब देखो, पूछ सकता है, अभी न्यूज़ में भी था, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आर्टिकल से ही क्वेश्चन दिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पूछ रहा है कि मैच करो, मैचिंग इस तरह से देता है। फाइनेंस कमीशन, यार ये ठीक है यार, 280। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 तरह के इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं इसको, 360 और 356, और फिर लास्ट में होता है तुम्हारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी एक नहीं लगा इंडिया में एक भी बार, 360, ठीक है ना। ये 350 4 बढ़ा के याद कर लो, +4, ट्रिक बनाओ यार, +4, हर चीज़ ऐसे नहीं होगा, कुछ निमोनिक्स बना पड़ता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सही है, आर्टिकल 266। फाइनेंशियल, ये 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, और कंट्रोलर क्या किसके लिए होता है, आर्टिकल 148, तो रटना वाला है, तो ये सही दिया है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द आर एनवर्साइज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी शोषण, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? तो जाहिर सी बात है, ये पूरा आर्टिकल आप देख लो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन सा आर्टिकल है ना, वही आर्टिकल को पूछ दिया वर्ड्स में लिख के, ठीक है। क्या होगा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये तो आर्टिकल किस में आता है, 17, है ना। तो ये होगा तुम्हारा प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, शोषण यहाँ पे हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट उससे बचाने के लिए, फैक्ट्रीज एंड माइंस में बच्चे जो काम करें, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ये नहीं है, माइनॉरिटीज़ का आर्टिकल 29 एंड 30 होता है जो, ठीक है ना, देख लेना फंडामेंटल राइट्स में। तो ये सब है, अब क्या ये सब ईजी है ना यार, बन जाएगा एकदम, घटना चक्र में मिल जाएगा आपको, कहीं भी लूसेंट वूसेंट में मिल जाएगा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है यार, 101, 102, 103, 122 पे आओ। ये देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, असर्शन रीजन है, आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी, ठीक है भाई, ठीक है। एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, ठीक है। अब एनी टाइम, ये वर्ड ये सब जो होता है ना, इस पे पहले यूपीएससी खेलता था, अब ये यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस वगैरह भी खेल रहे हैं, ठीक है। अब यूपीएससी तो बहुत आगे निकल चुका है। तो ये बोल रहा है एट एनी टाइम, अब एनी टाइम नहीं है भाई, देखो क्या है कंडीशन उसका होगा, देखना है आप लोग को जाके क्या कंडीशन है, कुछ नोटिस मिलता है या कभी भी लगा सकते हो इमरजेंसी, कुछ सिचुएशन है, कुछ कंडीशन है, उसका देखना है, इमरजेंसी पढ़िए निकाल के, पॉलिटी लक्ष्मीकांत में है शायद, चैप्टर नंबर 11 या 12 में है, देखिए जाकर, ठीक है। तो पढ़िए इमरजेंसी, सब पढ़ लीजिए, तीनों इमरजेंसी दिया हुआ है। तो ये तो पहला तो सही है, दोनों अगर देखा जाए तो सही है, बट क्या है, आर इज़ नॉट द, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ये देखना है। तो ये सब भी आपको मिल जाएगा, घटना चक्र में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, हाँ, यूपीएससी का भी क्वेश्चन पूछ दिया, यूपीपीसीएस, बताइए यूपीएससी जो होता है सेंट्रल यूनियन का पब्लिक सर्विस कमीशन डिराइव्स इट्स फंक्शंस फ्रॉम, अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल देखो निकाल के, आर्टिकल 312, 315 किस में दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और ये सब जो होता है किस में है,
तो यहीं पे है कहीं। तो इसका पावर फंक्शन कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से भी है, पार्लियामेंट्री लॉज भी होता है, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स और कन्वेंशंस के थ्रू भी मिलता है, परंपरा। ठीक है, कार्यकारी नियम ये सब तो रूल्स एंड ऑर्डर्स हो गए, सोचो दिमाग लगाओ, पार्लियामेंट्री लॉज तो होगा ही। ठीक है, फिर आर्टिकल पे आया क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिया हुआ है, इसमें संवैधानिक निकाय हैं और उनका अनुच्छेद दिया हुआ है, क्या कौन कौन सा आर्टिकल है। तो इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है, करेक्टली बताइए, नॉट करेक्टली नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है, करेक्टली पूछ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन भैया कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल होता है 324। इलेक्शन कमीशन, देखना गलत होगा तो बताना मुझे कमेंट में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338। ठीक है, फाइनेंस कमीशन अभी हम लोग ऊपर देखते हैं 280, आर्टिकल 280। नेशनल कमीशन ऑफ, देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि यार 340 यहाँ होना चाहिए, पता होना चाहिए दोनों चीज़। तो एक तो होता है नेशनल कमीशन NCSC, ऐसे याद कर लो, NCSC प्लस शेड्यूल कास्ट, तो भैया 338। फिर ST आ जाएगा 338, 338A। उसके बाद NCBC 338B। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे 340 में क्या डिफरेंस है ना, 340 में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे बोल रहा है कि 340 है तो ये सही है। तो 340 हमारा क्या बताता है, ठीक है ना। अब ये मुझे ठीक है बताना है। 263 आर्टिकल जो होता है, 263 आर्टिकल है जो, ये किसके लिए होता है? 263 आर्टिकल किसके लिए है? 165 किसके लिए होता है? ये गवर्नर से रिलेटेड है। देखो 340 जो है यहाँ पे, ठीक है ना, ये तुम्हारा किस लिए बता रहा है? सही है। अब देखो ये क्या बताता है, 340 में भी ये चीज़ है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो होते हैं, ये भी तुम्हारे किस में आते हैं? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के थ्रू आते हैं, तो इसलिए 340 भी होगा। और 338 ये बताता है एस्टेब्लिशमेंट, बताता है NCBC का। ठीक है, 338 भी जो बताता है एस्टेब्लिशमेंट बताता है, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCBC कि भैया एक कमीशन बनाओ जो कि बैकवर्ड क्लास के लिए वेलफेयर का काम करे, और ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उसके लिए बताता है 340। तो ये भी दोनों उसी के लिए आएगा। ठीक है ना। अब ये आ जाओ यहाँ पे, देखो ये मस्त पूछा है, ये सब तो इम्पोर्टेंट है यार। केशव नंदा भारती सबका प्यारा, ये तो याद होना चाहिए। 1973 स्टेट ऑफ केरला, और ये क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है ना, बाइनरी सर्च ट्री मत समझ लेना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात हो रही है। ठीक है, BSD। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कब आया था? ये आया था आपका 1951 में, ऐसे ही देता है क्रोनोलॉजी में। सज्जन सिंह, ये आता है आपका 1965 में। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये आता है 1967। इसमें क्या क्या बात होती है? यहाँ बात होती है कि भैया सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये 13 जज की बेंच थी, अब तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच है एपेक्स कोर्ट का। और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो बोलते हैं, वहाँ के जो जजेस होते हैं वो बोलते हैं कि भाई तुम फंडामेंटल राइट मतलब चेंज कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकते हो, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट होता है, अभी भी इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है जजमेंट देने में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, कुछ भी होगा जुडिशरी के अकॉर्डिंग में तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी भैया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ये हो रहा है, आप नहीं कर सकते हो। NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये मतलब जजेस का अपॉइंटमेंट सरकार इसमें करती है। ठीक है, सरकार के थ्रू। तो यहाँ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया जुडिशियल रिव्यू ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का क्या हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, मतलब ये आप नहीं कर सकते हो इसको, तो इसलिए ख़त्म कर दिया गया। कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है, आपको बताना कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस होते हैं और किस तरह होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। शंकरी प्रसाद में क्या बताया गया था? यहाँ बताया था कि पार्लियामेंट का जो पावर है अमेंड करने का वो बताया गया था। ठीक है, शंकरी प्रसाद देख लेना है सब एक एक को, अब अलग से जब पढ़ाएंगे तब करेंगे। फिर ये क्या बताया था? इसमें बताया था 70th सज्जन सिंह वाले केस में क्या बताया था? 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताया कि भैया कोई भी फंडामेंटल राइट है उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। फिर गोलकनाथ आया, उसमें क्या बताया कि भैया कुड नॉट कट एनी फंडामेंटल राइट को हम कर्टेल नहीं कर सकते हैं, है ना।
कर्टेल नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को, ठीक है। उसके बाद इसलिए तो डिस्कस कर ही लिया। तो इस तरह पॉलिटी का था। और क्वेश्चन देखते हैं, और भी होगा और आगे भी है। ये तो और सब क्वेश्चन इजी है। ये मैचिंग करो भाई, देख लो क्या है मैचिंग में। बोला 42nd अमेंडमेंट किसके थ्रू होगा? 42nd भैया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है इसको। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 याद रख लो इसको। और 44th ये भी याद रख लेना, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ था, लूसेंट में बहुत अच्छा दिया है, इसको देख लेना लिस्ट निकाल के क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या क्या हुआ, ठीक है। डीपीएसपी किसके थ्रू ऐड हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके थ्रू ऐड हुआ वो बताना मुझे, 44th या 42nd। उसके बाद 86 वाला तो याद होना ही चाहिए, 2002, ठीक है। उसके बाद 52nd ये तो 42nd 90s, ठीक है, मिल गया ये, इसके यहाँ पे हो गया 52nd। सबसे लास्ट वाला 96 किस में हो जाएगा? तो लॉजिक से भी लगा सकते हो, 86 हो जाएगा 98, 86 तो हो गया, और 52nd 1985। 52nd किस लिए होता है देख के बताना, किसके लिए अमेंडमेंट हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद ये कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं और जो क्रिटिकल थिंकर्स थे उनके अकॉर्डिंग, जैसे क्वासी फेडरलिज्म, मुझे तो एक याद है, मतलब सब याद है, मतलब कन्फ्यूजन है, तो एक याद है। क्वासी फेडरलिज्म किसने कहा था? क्वासी केसी, ऐसे याद कर लिया था मैंने, क्वासी केसी, तो यानी केसी वियर। क्वासी फेडरलिज्म यानी थोड़ा फेडरल भी है और थोड़ा यूनिटरी, क्वासी फेडरल बोल दिया उन्होंने। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किन्होंने बोला था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है, यहाँ पे। फिर बार्गेनिंग फेडरलिज्म ये मॉरिस जोन्स। फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ये बोला था आइवर जेनिंग्स। तो ये सब दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, और पॉलिटी लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, और घटना चक्र में भी है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये बेसिक मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा इजी ना हो गया है यार, ये देखो। अब इसमें बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं था पॉलिटी का। पूछा विच इज नॉट अ लेवल, कौन सा लेवल नहीं है? बलवंत राय मेहता कमेटी, अभी बताया ऊपर भी है, ट्रिक करके बताया था। अनुशंसित त्रिस्तरीय जो पंचायती राज होती है, 3 टियर सिस्टम होता है, उसमें क्या क्या होता है? तो नया पंचायत नहीं होता है, नहीं हो पूछ रहा है क्या नहीं होता है, तो यही होगा आंसर, क्या नहीं होता है। क्या क्या होता है भैया? तो गांव में क्या होता है? विलेज में ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पे क्या होता है? पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जिला परिषद या पंचायत, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ कौन होते हैं? यहाँ पे तुम्हारे मुखिया होते हैं जो हैं, सरपंच होते हैं। यहाँ समिति में कौन होते हैं? तुम्हारे बीडीओ हो गए ब्लॉक लेवल पे। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कौन होते हैं? डीएम होते हैं। ये थोड़ा देख लेना है, आपको निकाल के पढ़ लेना है लक्ष्मीकांत में 73rd, और साथ में 74th भी देख लेना, ठीक है। 1992 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या क्या देता है। हाँ, लोकपाल एंड लोकायुक्त ये 2013 होता है, ठीक है। वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, जो कि एक सिलेक्शन कमेटी होती है, जिसमें क्या होते हैं? कमेटी में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है ना, याद रख लेना। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं। और कौन कौन होते हैं? अब देखो सोचने वाला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज तो रहेंगे भैया। लोकपाल है, मतलब देखना है गवर्नमेंट का क्या करप्शन मुक्त होता है, ओम्बड्समैन भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो स्टेट के लिए लोकपाल होते हैं, सॉरी, यूनियन के लिए लोकपाल, और स्टेट के लिए लोकायुक्त। महाराष्ट्र पहला स्टेट है, पूछा है बीपीएससी में भी, जो पहला लोकायुक्त बना था लोकपाल है। अभी कौन है लोकपाल बताओ भैया आप लोग? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते भाई, स्पीकर ऑफ। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लेना, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, देखना, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं इन द लोकसभा, और एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं, ठीक है।
तो इमिनेंट ज्यूरिस्ट भी होते हैं, ठीक है। इसमें सिलेक्शन कमेटी में, तो इसमें कौन होगा, ये नहीं होगा, तो 1, 3 एंड 4 सही है, ठीक है। तो लोकपाल लोकायुक्त ये घटना चक्र में प्रीवियस है, घटना चक्र PYQ देख लेना जाके आप लोग, है क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ 142। आज दिन चले Paul I considered the following. Consider the statements with reference to a special officer for linguistic minorities के लिए. In the constitution there is a provision for the post of a special officer for linguistic. भैया नहीं, कहीं नहीं है, ऐसा थोड़ा है. A new article 350B was added for this 9 constitution. नहीं, ये भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो neither one neither two. देखना है आपको कौन सा क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, ठीक है, बताना. द कंकरेंट लिस्ट 3 लिस्ट किया दिया है, 7 शेड्यूल में, 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और पूछता है, देख लेना है, एक पॉलिटी लक्ष्मीकांत में पीछे दिया है, और कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट कहाँ से है भैया, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया इसका, ऑस्ट्रेलिया से, सोर्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, देख लेना आप लोगों. तो कंकरेंट लिस्ट में अभी देख लेना प्रेजेंट में कितने हैं, ठीक है ना. तो पूछ रहा है इसमें कौन कौन सा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द करेंट लिस्ट, इंक्लूड कौन, तो अडल्टरेशन ऑफ गुड्स और ससेशन है, ठीक है, उत्तराधिकार, सक्सेशन और सामानों में मिलावट, ये तुम्हारा सेकेंड एंड थर्ड. देख लेना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ये लगा, मतलब ये भी है, थोड़ा फैक्ट बेस्ड है एकदम, ठीक है. अब फातिमा बीवी ये पर्सनालिटी में है, बट चलो पॉलिटी जुडिशरी से रिलेटेड है, तो पर्सनालिटी का न्यूज़ दिया था उनके बारे में. तो फातिमा बीवी क्या थी, फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की, और फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू एंटर इनटू हायर जुडिशरी, ये दोनों तो सही है. अब ये गवर्नर ऑफ केरला कब से कब थी, ये देखना है आप लोगों, ठीक है, ये नहीं होगा, तो ये बताना आप लोग मुझे कमेंट में, ठीक है. तो ये सही है, ठीक है. फिर ये सब ट्रिप्स वगैरह तो उसमें इकोनॉमिक्स में ले लेंगे. वो ये एकदम पूछा बबुआ वाला क्वेश्चन दिया है एकदम. अमेंडमेंट्स एक्ट डील विथ लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, 73rd एंड 74th, 73rd पंचायत और 74th म्यूनसिपैलिटी, ठीक है ना. किस पार्ट में है ये बताओ मुझे, किस पार्ट में ऐड किया गया ये, ठीक है. तो ये पॉलिटी का हो गया. अब थोड़ा देख लेते हैं क्या टाइम हो रहा है यार, कितना हो गया, 38. साइंस का भी देख लेते हैं. साइंस में देखते जाओ, क्वेश्चन करते जाते हैं हम लोग. ओह सॉरी, साइंस में भी एकदम इजी क्वेश्चन पूछा था. ये पूछ रहा है विटामिन A B C D, तो अभी ठीक है ना, कौन कौन सा होगा विटामिन, ये सब घटना चक्र का क्वेश्चन है. लूसेंट साफ कर लो, घटना चक्र कर लो, लूसेंट कर लो, सब हो जाएगा. विटामिन ए, इसका क्या नाम है, रेटिनॉल. विटामिन ए की कमी से क्या होती है, ब्लाइंडनेस. विटामिन बी, बेरी. विटामिन सी, साइट्रिक एसिड, स्कर्वी. और विटामिन डी की कमी से हड्डी का रोग होता है, मतलब रिकेट्स जो बोलते हैं, ठीक है. ये हो गया तुम्हारा. इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है. ये डे वाला क्वेश्चन है, देखो डे वाला क्वेश्चन है इस तरह से, वर्ल्ड हेल्थ डे, नेशनल मैरीटाइम डे, ऐसे मिला के वर्ल्ड रेड क्रॉस डे. तो अच्छा क्वेश्चन टाइप का दिया है इसमें. ट्वेंटी 27 पे आते हैं. यहाँ भी देखो साइंस का क्वेश्चन है ये सब. ये कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस पूछा है भैया. कंटेंट ऑफ कमिटी रोम होता है, वोलेटाइल होता है, विच इज़ नॉन वोलेटाइल होता है. रोम जो स्टोरेज होता है. रैम हमेशा क्या होता है, कैश मेमोरी होता है, फास्ट होता है. ये वोलेटाइल होता है, एक बार कंप्यूटर ऑफ हुआ सब कुछ मेमोरी ये हो जाएगा उसमें से. बट रोम में क्या होता है, स्टोरेज, ऐसा नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है. दो तरह का होता है, रोम और रैम, ठीक है.
तो ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भैया फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे चेंज करोगे। तो फार्मूला होता है सी माइनस लोअर लिमिट 0 होता है अपन में 100 माइनस 0, इधर होता है फ़ारेनहाइट में F-32 होता है, और यहाँ पे होता है तुम्हारा 212 माइनस लोअर लिमिट। तो हाई लिमिट होता है, जब कैंसिल आउट करते हैं तो आता है सी अपॉन में 100 इक्वल टू F-32/180। कैंसिल करोगे तो 9, यहाँ पे 5 आएगा, तो ये आ जाता है हमारा 9/5 सी प्लस 32 इक्वल टू एफ। देख लो कौन सा है, यही वाला तो है, उल्टा करके दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। फिर ये क्या पूछा है, नॉट, बायो का क्वेश्चन है ये। बायो के क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, सही बात है भैया, सही है। न्यूक्लियस ऑफ ए सेल डज नॉट भाई कैसे, न्यूक्लियस ही तो मेन होता है, सेंटर, मेन कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, ठीक है, न्यूक्लियस ही तो होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इनटेन, यस क्रोमोसोम्स में होता है, क्या क्या होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए में क्या होता है, एजीटीसी, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन जो होता है, इससे पता चलता है इनहेरिटेंस का। हमारा फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, सही है। तो इसमें से कौन होगा, ये होगा, डज नॉट बोल रहा है, ठीक है। और आ जाओ, ये क्या पूछा है, एसिड रेन से, एसिड रेन असर्सन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन गैस मिलकर होते हैं, रेन वाटर प्रोड्यूस एसिड रेन, सही है, असर्सन सही है बिल्कुल। एटमॉस्फेरिक एयर इज पॉल्यूटेड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बहुत सही है। तो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी और ये भी सही है, ठीक है। आ जाओ भाई, कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है, देखो कितना इजी पूछा है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, लैंड पे जो रहते हैं उनको क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक बोलते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, एक्वा मतलब पानी, वाटर, ठीक है। और जो दोनों पे रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों पे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फीबियंस। द ज्वाइंट वेयर द नेक, ज्वाइंट्स पढ़ लेना, ये थोड़ा सा है, सभी घटना चक्र में दिया है। नेक ज्वाइन द, जो हेड है होता है, हेड इस तरह से होता है, हमारा हेड है तो यहाँ पे होता है इस तरह से, तो ये पाइवोटल ज्वाइंट होता है हमारा। पाइवोट को तो हम लोग सिर को क्या है, हम लोग हेड को क्या है, चारों तरफ नहीं घुमा सकते हैं, एक फिक्स्ड मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब आएगा। और पाइवोटल जॉइंट मतलब एक फिक्स पॉइंट पे इस तरह से मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पूरा नहीं रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। हमारा हिंज जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, ठीक है ना। जो हमारा ये है, जैसे हम लोग अपने टांग करने जो एल्बो हो गया, फिर ये सब क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सैडल जॉइंट कहाँ होता है देखना है, हिंज जॉइंट कहाँ होता है, सब देख लो। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग दिस इज पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। मिल्क इज एन एग्जाम्पल, सब 9 सब है उसमें, घटना चक्र में इमल्सन का एग्जाम्पल है। सबका एक एक एग्जाम्पल बताना मुझे, फोम का, एरोसोल का, सोल का क्या होता है। फार्मूला बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा का क्या होता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सीपीआर न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत लोग इससे ये कर रहे थे। कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, जो हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। बहुत एक वीडियो वायरल हुआ था, डीएम साहब ने बचा दिया था एक बंदे को, मतलब अचानक बैठे बैठे वहीं पे उनका ये हो गया था कार्डियक अरेस्ट, तो सीपीआर दिया तुरंत, फर्स्ट एड होता है ये, कार्डियक अरेस्ट का फर्स्ट एड है ये, सबको नहीं आता, सीखना चाहिए वैसे, ठीक है। द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन होता है कि उसको बताना है कौन सा डीऑक्सीजनेटेड लेके जाता है, ठीक है।
डायबिटीज़ क्या होता है? मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद पैंक्रियाज। और कौन सा इसमें 3 तरह का होता है? सेल अल्फा, बीटा और इस तरह डेल्टा, सॉरी ये वाला डेल्टा होता है। तो इसमें कौन सा होता है ये बताना है मुझे, ठीक है। पैंक्रियाज में होता है। कोविड-19 अभी तक नहीं छोड़ा है यूपीपीसीएस पीछा। तो SARS-CoV-2 याद रख लो। ये पूछ दिया फिजिक्स का 9th क्लास का क्वेश्चन पूछा है कि बस कवर्स द हाफ सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड v1 से चल रहा है, चाल से सेकेंड हाफ कर रहा है स्पीड v2 से। बस एक निश्चित दूरी की आधी दूरी v1 से चल रहा है और अगली आधी दूरी v2 से। तो बताइए कि बस की औसत गति क्या होगी? तो बता देते हैं भाई। देखो सपोज टोटल डिस्टेंस था d, ठीक है ना। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो हम लोग डी रखते हैं, ठीक है। टोटल टाइम को मान लेते हैं, पहला हाफ में t1 लगता है, दूसरा में t2 लगता है। तो समय बराबर क्या होता है? ये d तो d रहेगा, समय बराबर होता है दूरी। तो पहला हाफ डिस्टेंस चल रहा है कितना टाइम में? v1 में, दूरी बटा चाल। दूसरा हाफ भी चल रहा है v2 में। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 इधर और d बाहर निकल जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। ये तो याद होना चाहिए। जब इसको करेंगे और सॉल्व तो यहाँ पे आ जाएगा, ये d से d कैंसिल हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा और v1 v2 भी ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा एलसीएम लेके v1 प्लस v2। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है चलो यार। और कहाँ क्वेश्चन है? ये सब करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे, उसका भी डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी पीसीजी वगैरह दिया है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन। अब एक ही दिन नहीं है तो शॉर्ट वीडियो करते हैं, किसी और दिन बना लेंगे फिर। हाँ ये आ गया देखो, हाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल रहा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर, ठीक है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो होता है कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो होता है, जो आपका ह्यूमिडिटी जो वार्म वाटर कैपेसिटी होता है वाटर को होल्ड करने का, उसको बोलते हैं। तो रिलेटिव कहीं भी लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एयर टेम्परेचर के, ठीक है। एयर टेम्परेचर के इन्वर्सली। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, ये भी सही है। तो दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इसको जब पढ़ाऊंगा साइंस में तब बताऊंगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना। ये होल्डिंग कैपेसिटी बताता है, वाटर वेपर का होल्डिंग कैपेसिटी होता है। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या बताता है? हमारा वाटर वेपर का प्रेजेंस, ठीक है, वॉल्यूम पर वॉल्यूम में, पर लीटर पर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ वेट होता है, तो इस तरह से होता है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को ये लग रहा था यार डाउट, इसको देखना है मेरे को, बट यहाँ तो आंसर दे रहा है ये। अब इकोक्लाइन, ये बायोडाइवर्सिटी का तो जो दो रीज़न होता है उसमें जो मतलब परस्पर उनके बीच जो होता है ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे में, उसको भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। थर्मोक्लाइन एयर टेम्परेचर, हाँ डेप्थ के अकॉर्डिंग होता है। कहीं भी किसी ओशियन या सी बॉडीज़ का जो होता है, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं उसका डेप्थ में जाते हैं तो टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। तो उस जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोक्लाइन। हेलोक्लाइन क्या? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट से रिलेटेड, हेलोजन। तो सी वाटर टेम्परेचर ये भी तो ठीक है, पर पता नहीं इसमें थोड़ा क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है डाउट, ठीक है। ये सब देख लेना आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा भी हो आप लोग कमेंट करो यार, देख रहे हो जो वीडियो, कमेंट्स करो और शेयर सब्सक्राइब करो। अच्छा पढ़ा दूंगा, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, बढ़िया से पढ़ा दूंगा एकदम, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो यार।
ठीक है, बाय।